हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और आज हम लोग दूसरा लेक्चर होगा। ठीक, आज हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर होगा। पहला लेक्चर में हम पहले इंट्रोडक्शन दिए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक, उसके बाद उसका डेफिनेशन देखे थे, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज देखे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने के बाद हम लोग उसके प्रॉपर्टीज पे ध्यान दिए थे और देखे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह का होता है। ठीक, तो लास्ट क्लास जिन्होंने नहीं देखा हो वो लास्ट क्लास वीडियो अपलोड है, लास्ट क्लास का आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग सेकेंड लेक्चर है। ठीक, लेक्चर नंबर 2 है ये। और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसको थोड़ा आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो लास्ट क्लास में हम बता दिए कि क्या क्या पढ़ रहे थे। और अभी आज हम लोग का जो लेक्चर 2 में जो पहला टॉपिक होगा वो होगा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बेसिक्स प्रॉपर्टीज of electric charge। ठीक, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि अभी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक, हम लोग अभी देख चुके जितना पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ी, उसका प्रॉपर्टीज देख लिया है। तो ये बेसिक्स प्रॉपर्टी ध्यान दिया, हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़े थे वो उसका कुछ प्रॉपर्टी था। ठीक, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक्स जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल उनके बारे में थोड़ा उसके बारे में कुछ बात। ठीक, ऐसे आपका नाम कुछ भी है या मेरा नाम कुछ भी है, तो हम मेरे बारे में कुछ भी कोई टॉपिक आए उसके उसी तरह नॉर्मल बेसिक बात होगा, मेरे बारे में जो बेसिक बात, उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी कुछ बेसिक्स बातें हैं, उन्हें हमको दिखना है। तो इस प्रॉपर्टीज में क्या आता है, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक्स प्रॉपर्टी से होता है। नॉर्मल बात होगा उसके बाद, और जो उसमें मेन प्रॉपर्टीज होता है वो हम बता चुके हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब बेसिक्स का मतलब है कि जो उससे जुड़ा हुआ है, काफी उसमें लगा है कि ना इसके बारे में बेसिक तो ये है, मेरे बारे में बेसिक तो ये है, ये आप जान लो। ठीक, वो है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लीजिए। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी। ठीक, एडिटिविटी ठीक, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि एडिटिविटी। ठीक, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस लिख रहे हैं पहला बोल रहे हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, दूसरा होता है कंजर्वेशन। ठीक, पहला एडिटिविटी, दूसरा होता है कंजर्वेशन। ठीक, तीसरा होता है हमारा क्वांटाइजेशन। ठीक, क्वांटाइजेशन। अब देखिए ये जो तीन प्रॉपर्टी है 1 2 3, ये तीन प्रॉपर्टी है वह इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी है। पहला एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो एक करके हम लोग देखेंगे कि एडिटिविटी क्या होता है और कंजर्वेशन क्या होता है और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कहने का मेरा मतलब है कि देखिए एडिटिविटी का मतलब क्या है, एडिटिव मतलब जोड़ना। एडिटिविटी नाम से पता चल रहा है जोड़ना। ठीक, या एडिटिविटी मतलब जोड़ घटाव वाला बात कुछ है, इसी तरह इतना का नाम सबको समझ में आ रहा है। तो कहना क्या है इसका एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कि सिंस इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या है, स्केलर फिजिकल प्रॉपर्टी है। हम ये बात आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो उसी के बाद में ठीक वो जो प्रॉपर्टी जो बताया उसी के अनुसार ये कहना चाह रहा है कि सिंस इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है तो
उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल और मेथड। हम उसको सिंपल अलजेब्रिक रूल और मेथड जो भी होता है प्लस का माइनस का, उसके अनुसार से उसको जोड़ घटा सकते हैं, ठीक। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ चार्ज है Q1 Q2 और कुछ है -Q3 -Q4, उसके बाद एक है Q5। तो अब बोल रहा है कि टोटल चार्ज बता दीजिए कि क्या होगा। तो टोटल चार्ज का हम लिख देंगे टी को, ठीक से लिख देते हैं, हम टोटल ही लिख देते हैं। टोटल चार्ज क्या लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे, एडिटिव मतलब जोड़ना है, ठीक। तो चार्ज Q1 प्लस Q2, ध्यान दीजिएगा Q माइनस में है तो -Q3 -Q4 और Q5, ये जो Q5 है वो प्लस में है। तो ये आपका जो हो गया टोटल चार्ज क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5, ये आपका हो गया एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कोई जितना भी चार्ज होगा उसका सम कर देना है, जितना भी चार्ज होगा उसका सम कर देना है। अगर आप सम कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा। अगर माइनस में होगा तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा, टोटल चार्ज माइनस में होगा। और ज़्यादा क्वांटिटी चार्ज पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक। अगर दोनों बराबर है तो न्यूट्रल जीरो चार्ज आएगा, ठीक। तो आप वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ चार्जेस किसका ज़्यादा है, पॉजिटिव का ज़्यादा है कि नेगेटिव का ज़्यादा है, ठीक। तो ये टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। ये एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। जोड़ना है बस, क्या करना है, जितना चार्ज दिया है वो सबको जोड़ देंगे, ठीक। दूसरा क्या पढ़ते हैं, दूसरा क्या था हम लोग का टॉपिक, इसका वैसे प्रॉपर्टी कि वो कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दूसरा बस हम कंजर्वेशन लिख देते हैं, समझ जाइएगा, कंजर्वेशन, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए पहला में नाम से पता चला था एडिटिविटी, मतलब कुछ जोड़ घटाव करना था, ठीक। यहाँ पर कंजर्वेशन है, मतलब कंजर्वेशन कंजर्व वाला बात आ रहा है। तो ध्यान दीजिए कहना क्या चाहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसको ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या होता है, कंजर्व रहता है, ठीक। वो क्या होता है, कोई कंजर्व रहता है। कोई भी मटेरियल है या मैटर है, ठीक है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो गया किसी तरह का आइसोलेटेड होना चाहिए, वो क्या हो गया कि उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है, ठीक। उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व है। हम उस किसी भी मैटर का आइसोलेटेड सिस्टम में ना चार्ज हम क्रिएट कर सकते हैं ना किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक। जैसे होता है क्या, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, उसी तरह चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक। चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक। इट मे बी पॉसिबल टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज, क्या कह रहा है, इट मे बी पॉसिबल टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज। हो सकता है कि कोई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, किसी में हो सकता है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, बट जो चार्ज होगा टोटल वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक, उसमें प्लस चार्ज है, कुछ माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें क्या है, ये चार्ज क्या है, टोटल कंजर्व है। अब देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज 3 जो है, ठीक, 3 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, टोटल कितना आ जाएगा, -2। देखिए ये चार्ज कंजर्व रहेगा, ये जरूरी हो सकता है कि माइनस या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज कम है, लेकिन ये कंजर्व है, ठीक। हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहे, नेगेटिव चार्ज कम रहे, तो 5 प्लस पॉजिटिव चार्ज और 3 को नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक दूसरा था कंजर्वेशन, तीसरा है क्वांटाइजेशन, ठीक, तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
हम लोग बात कर रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है, फिर से हम लोग वापस इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ठीक ठीक देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कि हम लोग पढ़े थे कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब वो एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। ठीक वो एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। और क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी भी मैटर पे, तो किसी भी मैटर का वो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है और वो क्रिएट होता है, एक्सपीरियंस करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उसी से हमको एक बात समझ में हम लोग को यहाँ पर बात देखना है क्वांटाइजेशन में, सिंस चार्ज अपीयर्ड, ठीक सिंस चार्ज अपीयर ऑन एनी बॉडी ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी पे चार्ज कब अपीयर होता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर के कारण ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से अंदर बाहर जाने के कारण, ट्रांसफर होने के कारण, इधर उधर होने के कारण, ट्रांसफर होने के कारण इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयर होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो इधर उधर मूव करता है। ठीक उसके बाद बात हम लोग ध्यान देंगे कि अब चार्ज जब ट्रांसफर हो रहा है, ठीक किसी भी चार्ज पर ट्रांसफर हो रहा है तो देखेंगे कि वो किसी नंबर में हो सकता है। ठीक किसी भी नंबर में हो सकता है। तो कितना मान ली कोई बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हुआ, ठीक है, आप ध्यान दीजिए एक बॉडी है यहाँ पे, इस पे कुछ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है या हो सकता है चार्ज निकल भी रहा है। ठीक कोई भी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, निकल भी रहा है, तो ये किसी नंबर में होगा, किसी नंबर में होगा। तो वही कहना चाह रहा है कि वो जो ये जो किसी नंबर में हो तो वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा। ठीक वो जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा। जो किसी भी बॉडी पे कोई चार्ज अपीयर हुआ वो इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा। ठीक किसी क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे हम लिखेंगे चार्ज इक्वल क्यू इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस इसलिए लिखेंगे कि नेगेटिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या पॉजिटिव लिखेंगे कि प्रोटॉन हो सकता है। क्या है, इंटीग्रल मतलब n इलेक्ट्रॉन, ठीक n इलेक्ट्रॉन, एक मिनट सॉरी इलेक्ट्रॉन, ठीक n इलेक्ट्रॉन। यहाँ n क्या है, यहाँ n नंबर ऑफ इंटीग्रल्स है। ठीक नंबर इंटीग्रल नंबर है जो इंफिनिटी तक जाएगा। कितना भी चार्ज हो सकता है पता नहीं है। ठीक और e क्या है, e है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि जो चार्ज किसी भी बॉडी पे अपीयर हुआ है वह किसी ना किसी एक क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के। ठीक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसी 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। ठीक तो ये हम लिख सकते हैं आपको Q = n+e। तो इससे हमको ये कितना होता है कि यह फाइनाइट है, डिफाइनाइट है, ठीक फाइनाइट है मतलब हम फिक्स कर सकते हैं ना, एक का वैल्यू अगर हम फिक्स कर दें तो चार्ज फिक्स हो जाएगा। ठीक और हम उसका अलग अलग वैल्यू भी ला सकते हैं, एक का अलग अलग वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू भी बदलेगा। ठीक इसका वैल्यू भी बदलेगा, अगर n का हम वैल्यू बदलते जा रहे हैं तो इसका भी वैल्यू बदलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज, मतलब बात क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्वांटाइज है। ठीक वह इंटीग्रल मल्टीपल में है, हम उसको बदल सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। दूसरा मतलब तो उसी का मतलब होता है क्वांटाइजेशन। ठीक वो क्या है, क्वांटाइज है, तो उसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ में आई? तो देखिए अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते आ रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी देखे हैं, उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखे हैं और देखे हैं कि कितने तरह का होता है, लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। ठीक और चार्ज को बेसिकली दो भाग में बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक अब हम लोग देखेंगे, ठीक अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है वो हम लोग को अब देखना है। ठीक 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 बात समझ में आई? चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ठीक प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। तो देखिए देयर आर 4 प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ठीक देयर आर 4 प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, 4 तरह का प्रोसेस होता है चार्ज करने का, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का या डिचार्ज करने का। ठीक कोई भी बॉडी है उस पर कोई चार्ज डालना हो या चार्ज को निकालना हो, हटाना हो, ठीक चार्ज को हटाना हो तो उसका 4 प्रोसेस होता है। ठीक
उसका 4 प्रोसेस होता है, ठीक। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, तो हम लोग इस डिस्चार्ज इसलिए बोल रहे हैं कि चार्ज हो सकता है तो डिस्चार्ज तो हो सकता है ना, इसीलिए हम बोलेंगे कि चार्ज हटाना हो, ठीक। तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कितना तरह का होता है, 4 तरह का होता है। पहला प्रोसेस क्या हो गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अभी हम लोग बस देखेंगे, बाकी उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। दूसरा क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोसेस, ठीक। दूसरा क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोसेस, ठीक। दूसरा क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोसेस। तीसरा होता है इंडक्शन, तीसरा होता है इंडक्शन प्रोसेस, सॉरी इसको मिटा देते हैं, प्रोसेस। और फोर्थ होता है इमिशन प्रोसेस, ठीक, इमिशन प्रोसेस। बात समझ में आया, इसको मिटा दीजिए, चलिए। ये 4 तरह का प्रोसेस है, ठीक। हम बोले हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, तो देयर आर 4 प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सेकंड इज फ्रिक्शन प्रोसेस, एंड द थर्ड इज इंडक्शन प्रोसेस, एंड द फोर्थ इज एमिशन प्रोसेस। एंड सो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अब एक मतलब 1 बाय 1 करके कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फ्रिक्शन प्रोसेस और इंडक्शन प्रोसेस, एमिशन प्रोसेस डील करेंगे, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट वी स्टार्ट्स कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझेंगे क्या होता है। सो इन दिस प्रोसेस, ठीक, इन दिस प्रोसेस अ चार्ज बॉडी इज ब्राउट टू कॉन्टैक्ट विथ अनदर न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी। या तो हो सकता है कि उससे कम चार्ज हो या ज़्यादा चार्ज हो। क्या करता है कि एक बॉडी को क्या करते हैं हम लोग, एक मिनट हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि ये दो मार्कर है, तो ये मान लीजिए कि एक ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, तो इस दोनों को हम पास में लाए, कांटेक्ट में लाए, ठीक, कांटेक्ट में लाए। तो ये जो रेड कलर का मार्कर है ये चार्ज है, ठीक, और ये अनचार्ज है ब्लैक कलर का मार्कर। तो इसके कांटेक्ट में लाने पर ये चार्ज बॉडी क्या करेगा, अपना कुछ इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करके क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, जिससे इसमें भी चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा और क्या होगा, दोनों में बराबर चार्ज हो जाएगा। इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। बात समझ में आया। अगर कोई भी बॉडी कांटेक्ट में आ गया जिसमें एक बॉडी चार्ज है दूसरा बॉडी अनचार्ज है, तो वो बराबर चार्ज हो जाएगा। या होगा कि यह 10, इसके पास 10 चार्ज है, इसके पास 20 चार्ज है, 20 में दोनों को मिलाएंगे टोटल कितना हो गया, 30 चार्ज हो गया, 30 चार्ज हो गया। और जब दोनों को अलग करेंगे तो 15 15 दोनों में बट जाएगा, क्योंकि 20 वाला अपना कुछ 5 इसको दे दिया और 5 खुद रख लिया, बराबर हो गया। इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। उसके बाद देखिए ये जो कैसे हुआ, तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना, जो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ठीक। इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द चार्ज बॉडी, ठीक। बात समझ में आया। और चार्ज जब वो कोई भी चार्ज बॉडी, ठीक, ये कोई भी चार्ज बॉडी, मान लीजिए इसके पास ये कोई चार्ज नहीं है और ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये कांटेक्ट में है, तो इसके पास भी कुछ प्लस चार्ज आएगा, चार्ज था तो 2 इसके पास हो जाएगा। कांटेक्ट में आने पर, ठीक, ये कांटेक्ट में आने पे, ठीक, 2 इसके पास हो जाएगा, 2 इसके पास हो जाएगा, बात है। और ये जब तक रहेगा जब दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक, ये जब तक हो जाएगा जब तक इन लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का बराबर ना हो जाए। बात समझ में आए, ठीक। पहला था हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक। उसके बाद दूसरा आता है फ्रिक्शन प्रोसेस, ठीक। दूसरा प्रोसेस क्या था, फ्रिक्शन प्रोसेस, ठीक, फ्रिक्शन प्रोसेस। In this process we have to take 2 bodies, ठीक, we have to take 2 neutral bodies या charged body and then we have to rub it, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, 2 चार्ज को लेंगे, ठीक, 2 बॉडी को लेंगे, कोई
दो न्यूट्रल बॉडी को भी ले सकते हैं या दो चार्ज बॉडी को ले सकते हैं, उसको क्या करेंगे एक दूसरे से रगड़ेंगे, ठीक, इसको रगड़ेंगे, रब करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, जिससे इन दोनों के बीच में चार्ज क्रिएट होगा। और चार्ज क्रिएट होने के बाद यह क्या करेंगे, ये दोनों अपने पास एक दूसरे को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक, क्या करेंगे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक। ये दोनों अगर हम इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन कराते हैं, ठीक, तो ये अपने पास कुछ चार्ज क्रिएट करेगा, चार्ज कुछ क्रिएट होगा और ये बराबर बराबर चार्ज बांट लेगा फ्रिक्शन के कारण, ठीक। फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज क्रिएट होता है और बराबर बराबर बढ़ जाता है, उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। बात समझ में आया? आप एक काम कीजिएगा, ठीक, आप क्या कीजिएगा, आपके अगर बालों में अगर तेल लगाते हैं तो बाल जो पेन होगा उसको इस तरह कीजिएगा और उसके बाद छोटा पीस ऑफ पेपर को ये क्या कीजिएगा उसके कांटेक्ट में लाइएगा, वो जो चिपक जाता है, ठीक। तेल कम लगाना चाहिए, ठीक, तेल कम नहीं, आप तेल नहीं भी रहेगा फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह कीजिएगा तो मतलब छोटा पीस ऑफ पेपर को उस पर टच कीजिएगा तो वो चिपक जाता है, क्यों, चार्ज प्रोसेस चार्ज का, ठीक, वहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाता है, चार्ज एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव रहता है, ऑनलाइन चार्ज रहता है, पॉजिटिव को भी हो सकता है नेगेटिव को भी हो सकता है, तो वो चिपक जाता है, ठीक, वो अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है। बात समझ में आई, ठीक, बात समझ में आई, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड। चलिए थर्ड क्या था हम लोग का, इंडक्शन प्रोसेस, सॉरी थर्ड है, ठीक। अब हम लोग क्या चीज पे बात करेंगे, इंडक्शन प्रोसेस पर, ठीक। इंडक्शन में क्या होता है कि दो बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज में लाते हैं, ठीक, क्या करते हैं क्लोज में लाते हैं, लेकिन वो दोनों को क्या करते हैं कांटेक्ट में नहीं लाते, बस क्लोज लाते हैं, ठीक। जैसे दो बॉडी है, इसमें क्या होगा दो बॉडी है उसको क्या करेंगे क्लोज में लाएंगे, ठीक, क्लोज में लाएंगे, कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। तो कोई बॉडी है उसपे कोई चार्ज बॉडी है इसके पास, ठीक, ये क्या किए इसके क्लोज ला दिए, क्या किए इसको क्लोज ला दिए, तो ये क्या होगा इसके पास जो चार्ज होगा और इसके पास चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस तरह हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस तरह हो जाएगा, ठीक। तो ये जो चार्ज का इसका जो चारों में ये देखिए इस सिस्टम में पूरा में चार्ज है, इस सिस्टम में पूरा नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस दोनों सिस्टम इसमें क्या होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब दो बॉडी को चार्ज बॉडी को अगर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है तो भी दोनों बॉडी को अगर हम क्लोज लाते हैं तो क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, अपने उस डिपेंड करता है कि चार्ज वो उस दोनों बॉडी को किस तरह कांटेक्ट मतलब क्लोज में लाएगा, उस हिसाब से ये दोनों कांटेक्ट में आने लगता है और क्या करता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना लगता है, क्या करता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, ठीक। और ये यहाँ पर आएगा क्लोज नहीं है, थोड़ा ये जो क्लोज में ही रहता है कांटेक्ट में नहीं आता, क्लोज रहता है और यहाँ से चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है, ठीक, यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर होने लगता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। द अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए न्यूट्रल बॉडी, कोई भी न्यूट्रल बॉडी है उस पे चार्ज अपीयर करने लगता है, दिखने लगता है, व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर टू इट, व्हेन ए चार्ज बॉडी ब्राउट नियर टू बट नॉट इन कॉन्टेक्ट, उसको बगल में लाते हैं करीब लाते हैं उसके कॉन्टेक्ट में नहीं लाते, इज नोन एज इंडक्शन, पास में इज नोन एज इंडक्शन। एंड द चार्ज अपीयर ऑन द न्यूट्रल बॉडी इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज, और जो चार्ज अपीयर होता है किसी भी न्यूट्रल बॉडी पे उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं उसको इंड्यूस चार्ज करते हैं। जैसे मान लीजिए चार्ज बॉडी है और ये अनचार्ज बॉडी है, इन दोनों को कांटेक्ट में ला रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लगा, ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने लगा और ये जो इस पे जो चार्ज क्रिएट होने लगा इस पे इस सिस्टम पे इस चार्ज को क्या कहते हैं इंड्यूस चार्ज कहते हैं, ठीक। एग्जाम में इसके नंबर में पूछ दिया जाएगा कि इंड्यूस चार्ज किसको कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं contact the two bodies, if one is charged another is uncharged, then the charge appears on the neutral body, so this charge is known as induced charge। आप लोग डिफरेंशियल लिख सकते हैं आराम से कि दो बॉडी कोई भी न्यूट्रल बॉडी है, एक दो बॉडी है, ठीक है, चार्ज से अनचार्ज एक न्यूट्रल है, दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं क्लोज में लाते हैं तो उस पे जो चार्ज क्रिएट होता है जो इंड्यूस चार्ज क्रिएट होता है न्यूट्रल बॉडी पे उसको क्या कहते हैं इंड्यूस चार्ज, ठीक। ये था हमारा तीसरा प्रोसेस इंडक्शन प्रोसेस, ठीक, ये था हमारा इंडक्शन प्रोसेस तीसरा था। और चौथा देखते हैं इमिशन प्रोसेस,
ठीक, ये चौथा देखना है हमको, चौथा वाला प्रोसेस क्या हो सकता है और वो है इमिशन प्रोसेस। ठीक, वो है इमिशन प्रोसेस। इमिशन प्रोसेस क्या होता है? ठीक, इमिशन प्रोसेस क्या होता है? In this process, electrons are ejected out from the metal surface when sufficient amount of energy is supplied to it and the metal get positively charged। देखिए कोई भी मेटल है, ठीक, कोई भी मेटल है, मेटल को यहाँ मेरे पास है नहीं, मान ली कोई भी ये मेटल, ये मार्कर है, ये एक मेटल है, ठीक, तो इसको क्या करते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इससे मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक, इस मेटल का हम मानते हैं मेटल है, यह मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कब? जब हम इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो वो मेटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा, एक मेटल है, ठीक, ये एक मेटल है, इसमें क्या करता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक, एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, चार्ज बाहर निकलने लगता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर निकलने लगता है। तो जब जितना इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर निकलेगा उतना ही यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो मेटल को पॉजिटिव मेटल बोलते हैं। ठीक, पॉजिटिव चार्ज मेटल बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, और कब, जब ये हम क्या इस मेटल में हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई किए हैं, इस मेटल में हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग सप्लाई किए हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला और ये मेटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो क्या कहते हैं, ये चार्ज का प्रोसेस है, चार्ज ट्रांसफर करने का प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है। ठीक, ये चार्ज बॉडी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये क्या आया, पॉजिटिव इमिशन प्रोसेस में आया। ठीक, ये किस में आ गया, इमिशन प्रोसेस में, ये प्रोसेस ऑफ चार्जिंग का इमिशन प्रोसेस हो गया। ठीक, अब देखिए इमिशन प्रोसेस है ना, तीन तरह का होता है। ठीक, इमिशन प्रोसेस तीन तरह का, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमिशन प्रोसेस। ठीक, पहला हो गया थर्मियोनिक इमिशन, दूसरा हो गया फील्ड इमिशन, तीसरा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थर्मिक इमिशन आप लोग अगर हीट एंड थर्मल एनर्जी पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़े हो सकते हैं क्लास 11th में। फील्ड इमिशन हम आगे पढ़ाएंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मॉडर्न फिजिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा था, उसमें पढ़ाया जाता है। तो बस अभी ये जानकारी के लिए है कि इमिशन प्रोसेस तीन तरह का होता है। ठीक, थर्मियोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक, और इमिशन प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी मेटल पे हम सब लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ठीक, तो अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड लिप्स इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, गोल्ड लिप्स इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे। यह एक ठीक डिवाइस है जो चार्ज को डिटेक्ट करने में मदद करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक, उसके बाद कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, उसका डेरिवेशन भी देखेंगे, और हो सके तो आगे अगर हम लोग कंटिन्यू क्लास करें तो ज़्यादा लंबा गया क्लास, तो कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन भी देख लेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक, एनसीईआरटी का। तब तक टाटा बाय। ठीक, बाय बाय बाय, थैंक यू।